हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। आई रिपीट, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो चलेगा, बिना देर के अपने इस वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जो है वो चैप्टर नंबर 1 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसके अंदर हम काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसकी भी अभी हम बात करेंगे आगे। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो जैसा कि नाम से दिख ही रहा है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, तो इस चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या होते हैं, और फ्लूइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की इसके अंदर हम शुरुआत में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स अंडर the influence of shearing force no matter how small the force may be। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोली गई है कि देखो अब हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, देन हम बात करेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की। ओके, सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है कि फ्लूइड क्या होता है ये हमें पता हो, देन हम किसकी बात करेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्शन के अंदर यही समझने जा रहे हैं कि फ्लूइड क्या होता है, फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है इस पहले पॉइंट में, अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिफॉर्म्स, जो कि क्या है, डिफॉर्म होता रहता है। डिफॉर्म होने का मतलब ये है कि उसकी एक फॉर्म होगी और वो बार बार क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयरिंग फोर्सेस। कब चेंज होती रहती है, जब हम उस फ्लूइड पे क्या करते हैं, शेयरिंग फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शेयरिंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल द फोर्स में बी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जो फोर्स है, जो शेयरिंग फोर्स है जो हम उस फ्लूइड पर लगा रहे हैं, वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि हम जो फ्लूइड पर हमारा शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं वो कितना बड़ा है, वो ज़्यादा है या कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म होता रहता है, मतलब कि अपनी जो फॉर्म है, अपनी जो शेप है उसे बदलता रहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयरिंग फोर्सेस। किसके इन्फ्लुएंस से, शेयरिंग फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से। मतलब कि जब हम शेयरिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी फ्लूइड पर, तो वो अपनी फॉर्म को क्या है, चेंज करता रहता है। ठीक है, ये कोई बात डिपेंड नहीं करती, नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि हाउ स्मॉल द फोर्स में भी, जो फोर्स हम लगा रहे हैं शेयरिंग फोर्स, ठीक है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये बात कोई डिपेंड नहीं करती। नाउ सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोला गया है, फ्लूइड आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं फ्लो के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, ठीक है, जो कैपेबल हो फ्लोइंग के लिए, बहने के लिए, उसी को हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दे कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। और जो फ्लूइड होते हैं उनको हम जिस वेसल में डालते हैं वो उसी वेसल की शेप को कंफर्म कर लेते हैं। कहने का मतलब उसी वेसल की शेप में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गिलास के अंदर वाटर को डालेंगे, ठीक है, जो कि एक फ्लूइड है, तो वो क्या करेगा, गिलास की शेप में आ जाएगा। और अगर आप उसी वाटर को निकाल कर आप किसी बकेट के अंदर डाल देंगे, बाल्टी के अंदर डाल देंगे, तो वो बाल्टी की शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो एक तो फ्लो होने के कैपेबल होते हैं, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वो ये कि दे कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। कहने का मतलब ये है कि हम उनको जिन वेसल के अंदर डालेंगे, जिन बर्तन के अंदर डालते हैं, वो उन्हीं की शेप को ले लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, कन्फर्म का मतलब ये है कि उन्हीं की शेप में आ जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स इज़ नोन एज फ्लो प्रॉपर्टी। वही वाली बात है कि हमारा फ्लूइड
ठीक है। एक फ्लूइड क्या था, मैंने बताया था कि फ्लूइड डिफॉर्म होता रहता है जब हम उस पर क्या है शेयरिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, ये जो प्रॉपर्टी है जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होने की, कहने का मतलब ये है कि जब फ्लूइड एक शेप में था, ठीक है, और जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया शेयरिंग फोर्स, तो डिफॉर्म हो गया, मतलब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर गया। तो इसी को हम टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में क्या कह देते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ फिर आगे क्या बोला गया है, वेयर एज दिस प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन सॉलिड्स। अगर वहीं मैं बात करूँ सॉलिड्स की, तो सॉलिड क्या होते हैं, वो फ्लूइड की तरह अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी, फ्लो प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ फिर आगे वाले पॉइंट पर क्या कह रहा है, देखो, इफ़ ए फ्लूइड इज एट रेस्ट, मान के चलो कोई फ्लूइड है वो रेस्ट है, मतलब कि वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है, देयर कैन बी नो शेयरिंग फोर्सेस एक्टिंग। तो उस समय, मतलब कि जिस समय हमारा जो फ्लूइड है वो रुका हुआ है, उस समय कोई भी शेयर फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कोई भी शेयर फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा। एंड देयरफॉर ऑल फोर्सेस इन द फ्लूइड मस्ट बी परपेंडिकुलर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब हमारा फ्लूइड क्या है, रेस्ट पर हो, रुका हुआ हो, देयर कैन बी नो शेयरिंग फोर्सेस, कोई भी शेयर फोर्स उस समय उस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर ऑल फोर्सेस इन द फ्लूइड, और जो फोर्सेस होते हैं फ्लूइड पर, मतलब कि जो जितने भी फोर्सेस फ्लूइड पर लग रहे होते हैं, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स अपॉन विच दे एक्ट। कहने का मतलब देखो उसमें दो बातें बोली गई हैं। पहला तो ये कि अगर हमारा मान के चलो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड है एट रेस्ट, क्या है, फ्लूइड है एट रेस्ट, मतलब कि वो रुका हुआ है, तो वहाँ से हमें क्या पता पड़ेगा कि जो शेयर फोर्स है, शेयरिंग फोर्स है हमारा फ्लूइड के ऊपर, वो कितना है, जो शेयरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, 0 है, ठीक है। कोई भी शेयर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस फ्लूइड पर लग रहे हैं, ठीक है, उस समय जितने भी फोर्सेस फ्लूइड पर लग रहे हैं मस्ट बी परपेंडिकुलर, वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं, किससे, टू द प्लेन्स अपॉन विच दे एक्ट। वो जिस प्लेन पर लग रहे हैं जितने भी फोर्सेस, वो सारे के सारे उस प्लेन से क्या हैं, परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर मान के चलो वो इस प्लेन पर लग रहे हैं, तो सारे के सारे फोर्सेस इस प्लेन से क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे होंगे, ठीक है, ओके। यानी कि इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये बात, ये पॉइंट बोलना चाह रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्लूइड जो है एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है तो उस समय शेयरिंग फोर्स फ्लूइड पर कितना होता है, 0, ठीक है, ओके। तो उस केस में जितने भी फोर्सेस फ्लूइड पर लग रहे होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किससे परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन से, उस प्लेन से जिस प्लेन पर वो लग रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम बात करेंगे आगे आने वाले पॉइंट की। फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड एज आइडियल फ्लूइड्स एंड प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हमने 2 भागों में बांटा है। पहला पार्ट है आपका क्या, आइडियल फ्लूइड, क्या है, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। वहीं आपका दूसरा पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल, और उसी का दूसरा नाम भी होता है एक रियल फ्लूइड, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि फ्लूइड को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है, वहीं पर दूसरा फ्लूइड का क्या नाम है, प्रैक्टिकल फ्लूइड। प्रैक्टिकल फ्लूइड को ही हम क्या कह देते हैं, रियल फ्लूइड, जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आइडियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच हैव नाइदर विस्कोसिटी। तो देखो आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती, नाइदर विस्कोसिटी, ठीक है, कोई विस्कोसिटी नहीं होती। आई होप विस्कोसिटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि ये आपने अपने 11th और आई थिंक 11th के अंदर देखा होता है, ठीक है, 11th या 12th के अंदर आपने पढ़ा होगा विस्कोसिटी के बारे में, तो ये आपको पता होगी थोड़ी बहुत। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आइडियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो ना तो नाइदर विस्कोसिटी, उनके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती, नॉर सरफेस टेंशन, उनके पास कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल, और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि आइडियल फ्लूइड्स के पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
नहीं होती। कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती? एक तो वो विस्कस नहीं होते, नाइदर विस्कोसिटी, उनके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कोसिटी की वैल्यू उनके अंदर जीरो होती है, ठीक है। नॉट सरफेस टेंशन, कोई सरफेस टेंशन नहीं होता उनके अंदर, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी जीरो ही होती है। एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन नेचर, अगर मैं नेचर को देखते हुए कहूँ, इन नेचर द आइडियल फ्लूइड्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं नेचर को देखूं, मतलब हम आसपास अपने देखें और फिर अगर बात करें तो आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट, तो कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट, आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयरफॉर इससे हम ये कह सकते हैं कि दे आर ओनली इमेजिनरी फ्लूइड्स। अब वो हमारी रियल लाइफ, हमारे नेचर, हमारे आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि दे आर ओनली इमेजिनरी फ्लूइड्स। हम कह सकते हैं कि जो हमारे आइडियल फ्लूइड्स हैं वो क्या हैं? इमेजिनरी फ्लूइड्स हैं, मतलब कि हमारे सिर्फ स्टडी पर्पस से हैं, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में है नहीं। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि ये फ्लूइड्स कैसे हैं? इमेजिनरी फ्लूइड्स हैं। तो इसीलिए केवल हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बट ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आइडियल फ्लूइड्स क्या है। नाउ अब ज़रा ध्यान दें अगले पॉइंट पे। अब आइडियल फ्लूइड की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फ्लूइड की, या फिर मैं कहूँ रियल फ्लूइड की, ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच पजेस विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो फ्लूइड आइडियल नहीं होंगे वही फ्लूइड हमारे क्या होंगे? रियल फ्लूइड होंगे। कहने का मतलब ये है कि आइडियल फ्लूइड क्या होते थे? आइडियल फ्लूइड वो होते थे जिन पर विस्कोसिटी नहीं होती थी, सरफेस टेंशन नहीं होता था और वो इनकम्प्रेसिबल होते थे। तो जस्ट इसका जो अपोजिट है, कहने का मतलब प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनके पास विस्कोसिटी होती है, जिनके पास सरफेस टेंशन होता है और जिनके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स, तो प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं विच पजेस विस्कोसिटी, जिनके पास विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, मतलब कि हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, उनके पास सरफेस टेंशन होता है और उनके पास आपका विस्कोसिटी भी होती है। तो उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं क्या? प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स। नाउ लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दें, फ्लूइड्स आर कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूम। फ्लूइड्स को हम क्या मान के चलते हैं? फ्लूइड आर कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूम। फ्लूइड्स क्या है? कंसीडर करे जाते हैं कंटिन्यूम, ठीक है। कंटिन्यूम हम मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं फ्लूइड्स के अंदर। ये कंटिन्यूम क्या है? ठीक है, ध्यान दें, दैट इज, कंटिन्यूम का मतलब है अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड और एम्प्टी स्पेसेस। मतलब कि ये है कि फ्लूइड को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो फ्लूइड को हम कैसा लेके चलते हैं? कंटिन्यूम लेके चलते हैं। कंटिन्यूम का मतलब सिंपल सा ये है कि अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड और एम्प्टी स्पेसेस। कहने का मतलब ये है कि देखो, हमने पढ़ा होगा जैसे कि गैसेस हो गई या फ्लूइड ही हो गए, तो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं कुछ, ये ऐसे अरेंज है और ये इसके नीचे वाले पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो देख रहे हो आप, ये बीच में स्पेस छूट गया, ये कुछ स्पेस छूट गया, ये स्पेस कुछ छूट गया, ये क्या है? वॉइड है। क्या है ये? वॉइड है या एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो हम मान के चलते हैं कैसा? कंटिन्यूम। अब इस कंटिन्यूम का मतलब क्या है? दैट इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो मैटर है, मतलब कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद नो वॉइड। उनके बीच में कोई वॉइड और कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी हमारा मैटर है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि उसमें लगातार पार्टिकल्स आ रहे हैं, बीच में ना तो कोई वॉइड आ रहा है ना ही कोई एम्प्टी स्पेस है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि एम्प्टी स्पेस और वॉइड को हम इसमें नेग्लेजिबल मानकर चलते हैं या नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूम। तो फ्लूइड को जब भी हम बात करेंगे तो उन्हें हम कैसा लेके चलेंगे? उन्हें हम कंटिन्यूम लेके चलेंगे, यानी कि उनके अंदर जो वॉइड और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको हम अपनी कैलकुलेशन में कभी नहीं लेंगे, उन्हें हम हमेशा नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी फ्लूइड के बारे में। आई थिंक आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।